अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खड़गपुरा इलाके में जलसे आम मुनक़द हुआ। जलसे में असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर नुक्तेचीनी की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन दिनों नांदेड़ बल्दियाती चुनाव की तशरीह मुहिम के दौरे पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज खड़गपुरा इलाके का भी दौरा करते हुए डोर टू डोर लोगों से मुलाकातें करते हुए मजलिस के हक़ में ही राय दही करने की अपील की। इस तरह खड़गपुरा इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा आम मुनक़द हुआ, जिस जलसे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस बीजेपी पर नुक्ताचीनी की। इस जलसे आम में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल थे। तरह इस लाइट के कीड़ों की वजह से तुमको बेचैनी हो रही है। याद रखो, यही मुनाफिकीन कीड़ों की तरह हमको तकलीफ पहुंचा सकती है। इन कीड़ों को अगर खत्म करने का तरीका एक है, लाइट बंद करो, ये कीड़े भाग जाते। लाइट बंद करो, पूरे कीड़े भाग जाते। जब पोलिंग का दिन आएगा, मजलिस और बीएसपी के कैंडिडेट को वोट दो, इनकी लाइट बंद करो, पूरे नांदेड़ से कीड़ों को भगाओ। ये बहुत लाइट जला ली है अपनी, कभी लाल बत्ती की, कभी ऊदी बत्ती की, कभी ईदगाह की जमीन खा गए बदमाशा। यानी इनकी अम्मा की महर में आया था ईदगाह की जमीन, ईदगाह की जमीन तक खा ली। अरे क्या खबर में जाके क्या बोलेगा तू, क्या बोलेगा? जब पूछा जाएगा मन रब्बू का, तो बोलेगा ईदगाह की जमीन खाया था। क्या बोलेगा? मगर ईदगाह की जमीन खाकर डकार लेकर समझ रहे हैं बहुत बड़ा काम किया। याद रखो, जो ईदगाह या किसी की भी जमीन खाते हैं, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में आग का हार डाला जाएगा। आग का हार डाला जाएगा तो तैयार हो जाओ। जो कोई भी जुल्म करेगा, जो कोई भी जुल्म करेगा, राय बराबर भी जुल्म करेगा तो उसका हिसाब किताब होगा। जो राय बराबर भी नेकी करेगा, उसका सिला मिलेगा उसको इंशाअल्लाह ताला। मगर यहां पर ऐसे लोग हैं, ईदगाह की जमीन को भी खा लिए। उस्मान शाही मिल है, 1955 से कांग्रेस बोल रही है, 1955 से कांग्रेस बोल रही है हम दे देते। एक इलेक्शन हुआ, बोले हम दे देते। 1960 आया, हम दे देते। 65 आया, कांग्रेस बोली आपको दे देते। 70 आया तो साहिब के वालिद बोले आपको दे देते। 75 आया तो साहिब के वालिद बोले आपको दे देते। 80 आया, उन्होंने बोले दे देते। 85 आया, दे देते। 90 आया, दे देते। साहिब आ गए तो साहिब बोले मैं दे देता हूं, उन्होंने दिए तो मैं दे देता हूं, दे देता हूं, दे देता हूं, ले लो, रख लो। अरे कब तक रे, कब तक आखिर ये, कब तक लालीपाप दे के चूसते रहना हम लोग? अब आप इनको लालीपाप दो। साहिब आप नहीं कर सके, आपके बड़े नहीं से कर सके, ये 2 लालीपाप मुंह में घुसड़ लो, जाओ भागो यहां से। देते 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 देते, अरे कुछ नहीं दिए, आदर्श ले लिए। यहां नहीं दिए, वहां बंबई में ले लिए। अब चल रही इंक्वायरी साहिब के खिलाफ। अजीब और गरीब बात है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, 15 साल कांग्रेस की हुकूमत, 15 साल राष्ट्रवादी की हुकूमत, एक मिल नहीं दे सकते आप। 75 लाख करोड़ का इरिगेशन का स्कैंडल खा लिए। राष्ट्रवादी के बहुत बड़े लीडर बोले थे वो डैम बनाए, पानी नहीं आया। लोग पूछे पानी नहीं आया तो उन्होंने बोले क्या करूं उसमें मुंह तू मैं। मैंने बोले थे, टीवी पे सुना, मैं भी सुना, बोले थे ना। फिर ये जमीन क्या करते भाई? कब तक आप इन लोगों की बातों में आएंगे? कांग्रेस क्या करेंगी? कांग्रेस
क्या कर सकती कांग्रेस, बताओ मेरे को आप। कांग्रेस यही समझती है कि इनको डराओ, इन्हों डर जाते, इनको मौत का डर दिखाओ, इन्हों डर जाते। मेरे भाई, मरना तो मुझे भी है और आपको भी है एक दिन इंशाअल्लाह। इस जमीन की ग़िज़ा मैं भी बनूंगा और आप भी बनेंगे। कोई मौत से बच नहीं सकता, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या हमारे वजीर आजम हो, सबको मरना एक दिन जाना है। एलेक्जेंडर नहीं बचा तो इन्हों बचते मित्रों। सबको जाना है जमीन में, सबको जाना। हम तो दुआ करते हैं कि मित्रों को 180 साल की उम्र अल्लाह देना, ये कांग्रेसियों को उनसे 1 साल बढ़ के देना। दोनों उतना ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, औले जौले है। इन्हों 1 मिनट पहले, इन्हों 1 मिनट बाद में आए, दोनों उतने को है। दोनों के तरीके अलग अलग है। कोई आग सामने से हमला करता तो कोई पीछे से पीठ को फुसला के नल्ले पे चाकू रख के बोलता देते नहीं देते हो। मेरे भाई, पहचानो ऐसे लोगों को आप। और मैं आपके सामने क्या अर्ज कर रहा हूं, ये आपके नांदेड़ की बल्दिया का बजट का कागज है। ये बजट का कागज है नांदेड़ की बल्दिया का। मैं पिछले 2 दिन से नांदेड़ के मुख्तलिफ वार्ड्स का पैदल दौरा किया हूं। कांग्रेस विकास की बात करती, मोदी भी विकास की बात करते, दोनों औले जौले विकास विकास की बात करते। और क्या बोलते नहीं, ओवैसी भड़काऊ भाषण की बात करता। बीएसपी जो है वो सिर्फ टकराने की बात करती, लड़ाने की बात करती, यानी विकास का ठेका दोनों लेकर रखे हुए हैं। अब आप देखो यहां पर 2012 में नांदेड़ में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था? नांदेड़ में बल्कि 2015-16 में 40 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद दूसरे साल वो बढ़कर हो गया करीब 55 करोड़, फिर कम हो गया थोड़ा 34 करोड़, फिर 2016-17 में फिर करीब 40 करोड़। अच्छा, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, माने डेवलपमेंट के काम के लिए। इसके बाद नगर विकास का पैसा है 2015 में 27 करोड़, फिर 2016-17 में 44 करोड़, फिर जेएनयूआरएम का फंड आप देखो, जवाहरलाल नेहरू अर्बन हेल्थ रिन्यूअल मिशन का फंड 1 2 3 2012 बोलेंगे कल, इन झूठ बोल के गए। मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं, थम्स अप ही छूं, मगर कांग्रेस मोदी पे भारी हूं। जेएनयूआरएम का कितना फंड लेके आए थे 2012 में? 640 करोड़ रुपए। कहां गया भाई? पूछते नहीं, वोट डालते जाके फिर। अच्छा, फिर आप देखो, फिर 2014-15 में 188 करोड़ रुपए, 2013-14 में 350 करोड़। अब वो जाते 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 फिर 2015-16 तक 400 करोड़, फिर या कम हो गया थोड़ा, बीजेपी गवर्नमेंट आई। नको को राइट जरूरत नहीं दिख रहा, मैं पलटा, ये कीड़ों को नहीं आना मेरे करीब, कांग्रेस के कीड़े। फिर गवर्नमेंट लोन लिए, लोन भी लिए, सुनो लोन कितना लिए? लोन लिए 50 करोड़ रुपए 2015 में लिए, 2016-17 में 50 करोड़ लोन लिए। गवर्नमेंट से फंड आया इनको, 2015 में 13 करोड़, फिर 2016 में 44 करोड़। यानी पूरा पैसा आखिर कहां गया मेरे भाई? मैं जाकर आपके वार्डों में दौरा करता हूं, वहां पर खुले मोरियां हैं, सुअर उसमें फिरता है,
दलित बस्तियों में जाते पीने का पानी साफ नहीं है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितना भी बजट होगा उसका 20% दलित बस्तियों में खर्च होना चाहिए। तो फिर कहां गया पैसा? कहां गया पैसा? ये इतना बड़ा पैसा आता है और कहां जाता है मेरे भाई? क्या 2-2 बार टैक्स का इजाफा नहीं हुआ नांदेड़ में? 2-2 बार टैक्स का इजाफा हुआ, मगर कहां जा रहा है ये पैसा? फिर आपके नाम का पैसा, गरीबों के नाम का पैसा, और जेब में गया, कांग्रेसियों के जेब में गया। अरे कितना खाएंगे रे तुम लोग? पूरा मुल्क को खा लिए ना, गारत का गला है, बढ़ता नहीं। 15 साल महाराष्ट्र में हुकूमत करे, कोई चीज नहीं छोड़े, राशन की दुकान नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, मोरी नहीं छोड़े, इरिगेशन नहीं छोड़े, लाइट का बल्ब नहीं छोड़े। अरे क्या क्या बेच के तुम नहीं खा गए, मगर सब खा गए। कहीं पर काम नहीं हुआ तो मुसलमान और दलित बस्तियों में काम नहीं हुआ। इनके घर आलीशान बन गए मगर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब बोलेंगे तुम क्या करे हैदराबाद में, आओ चैलेंज कर लेंगे। बताता हूं क्या करा हैदराबाद में, आओ। नहीं तो इंटरनेट पे जाके मारो, ऐसा गूगल करो, हजरत गूगल से पूछो असदुद्दीन ओवैसी कितना करे एमपी बजट में, मालूम होता। हर एमपी को 5 करोड़ आते। सबसे ज्यादा पैसा मैं खर्च करता हूं, काम करता हूं, मगर यहां पर बल्दिया में इतना पैसा आ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, जेएनयूआरएम का इतना पैसा आया, नगर विकास फंड भी है, माफ करना बोलना भूल गया, नगर विकास फंड 27 करोड़ 2015-16 में, फिर 2016-17 में 44 करोड़ नगर विकास फंड। कांग्रेस वालों के पास इख्तियार था ना, क्या करे भाई आप, कौन सा काम करे आप? मेरे भाई कोई पूछने वाला नहीं है। अब के बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कैंडिडेट्स को हमने उतारा है। यहां पर इस वार्ड से हमारी बहन मुस्कान बेगम है, अब्दुल नईम साहब है, तबस्सुम परवीन है और सैयद हाजी साहब है। आप इन तमाम को अपने वोट से कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद 2-3 महीने में एक मर्तबा मैं नांदेड़ को आऊंगा। ये मुंतखब शुदा इंशाअल्लाह अराकीन बल्दिया के साथ बैठकर मैं इनसे पूछूंगा, बताइए आपकी क्या कारकर्दगी है। आप